fight back, fight back when things are hard. और जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी कुछ जो है बिखर रहा है, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। ये आप फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हो सकती है, प्रोफेशनल। तो बहुत कुछ चल रहा होगा आपके लाइफ में। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि ऐसा होता क्यों है। सवाल सबसे पहले यही आता है कि क्यों ये जो डाउनवर्ड जर्नी है और ये जो मुश्किल हालात हैं ये होते क्यों हैं। तो उसका आपको बताया है कि when you want to go up, things are going to be hard first. और सेकंड, why pain is necessary, उसके बारे में भी बात की है कि पेन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि व्हाट ड्राइव्स यू एंड वो मीनिंगफुल एक्टिविटी कौन सी है। अब ये है कि जब थिंग्स आर रियली हार्ड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ माइनर ग्लिचेस हैं, कुछ हिकअप्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो they will be going through severe losses or severe pain, और ऐसी चीजें जो हो रही है that are very painful. Some might be on the verge of losing their mind. ऐसा भी हो सकता है. Things can be pretty tough. So ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? You have to fight back. अब बताया है कि you are almost dead. Dead in the sense that you are very weak emotionally, physically, you are vulnerable, you are anxious. जितनी भी चीजें हो सकती है, you might have resorted to some drug addiction, ड्रग अल्कोहल एडिक्शन, या फिर आप किसी और चीज में, किसी और वाइस के अंदर, जो वीकनेसेस जो अभी तक बेरेबल थी, they have they have worsened, and now they are being exploited. Many people, the world is full of shit. So many people who caught hold of this thing that you are weak in this area and you are being exploited. So that's how that's a hard thing may go on, और ऐसा किसी के साथ चल भी रहा होगा बहुत। अब जब ऐसा चल ही रहा है तो what should we do now? क्या हो जिससे we can make these things work for us? We can make this situations normal. So one way is to fight back. And now fight back how? First important thing is some meaningful activity. Choose a meaningful activity, and we all have some activities which we like to do. It can be as simple as walking, jogging, physical exercises, reading, you're listening to music, or even dancing, painting, any art form, or any activities. It has to be meaningful. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है तो नेटफ्लिक्स जो है कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं है, और वो आपको कितना भी है, मूवीज का अलग सीन है। बट ऐसी चीज जो हो जिनसे कुछ गेन हो आपको, और जिसको करने में कुछ एफर्ट लगे, लेकिन एफर्ट के साथ उस चीज में आपको मजा आए। और ऐसा हो सकता है इवन ये कुछ स्टोन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है। इवन अगर आप यू रिजॉर्ट टू यू टेक फ्री ट्यूशन, और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, इवन डिस्कशंस हो गए, हेल्दी डिस्कशंस, कोई भी एक्टिविटी जो आपको करना सही में पसंद है, ट्रैवल भी हो गया, सही में पसंद है,
or it takes some effort, so it comes under meaningful activity. तो ये मीनिंगफुल एक्टिविटी है, दिस इज योर टूल टू फाइट बैक, और ये आपका लास्ट तक इस पेन में, इस प्रेशर के अंदर आपको पता चल गया होगा कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है हर एक के अंदर होती है, दे हैज टू बी समथिंग फॉर यू। और वन मोर थिंग, आई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, कस्टमाइज बैटल। जो आप जिस चीज में गुजर रहे हैं, तो अभी तक आपको इतने टाइम से पता चल गया होगा, क्योंकि आज आप जिस सिचुएशन में हैं वो एक रातों रात तो हुई नहीं है। पास्ट में कभी कोई एक ऐसा ट्रिगर आया जिसमें आपकी एक डाउनवर्ड जर्नी शुरू हुई, फर्स्ट फेलियर, सेकंड फेलियर, थर्ड लॉस, फोर्थ इमोशनल ट्रॉमा, फिफ्थ एंड फिजिकल एलिमेंट। सो आपके लाइफ के जो वेकिंग सीजन्स में जितने भी पार्ट्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, प्रोफेशनल, सारे जितने भी हैं उनमें कुछ न कुछ लॉस जो है रिपीटेडली हो रहा है। ये पिछले कुछ एक टाइम से हो रहा है। अब आप पहले आपने सोचा होगा कि दे आई माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और वो मैं कर रही हूँ, और उसकी वजह से है ना ये लॉसेस हो रहे हैं। सो यू ट्राई टू फिगर इट आउट, बट यू कैन नॉट फाइंड एनी रीजन। आप आपको कुछ मेकशिफ्ट रीजंस मिल जाते हैं, बट जब आप खुद के साथ रीजन करना शुरू करते हैं तो वो मेकशिफ्ट रीजंस जो है ना, दे डोंट स्टैंड द स्क्रूटनी, क्योंकि कहीं आपको लगता है कि नो नो, दिस कैन नॉट हैपन लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, यू हैव put on 1 million in a business, and you were very diligent about it, you work very hard, you were laborious, you were disciplined, आपने इसको टाइम दिया, एफर्ट दिया। हाँ, उतना नहीं दिया, बट फिर भी अगर 100% कोई लिमिट होती है तो आप यू अवेलेबल देयर 90% ऑफ द टाइम्स, एंड यू ट्राई टू बी गुड। जब सिचुएशन धीरे धीरे बिगड़ती गई, यू स्टिल ट्राई टू स्टैंड विद ऑनर, बट फिर भी दिस डजंट मेक सेंस। बट 90% एफर्ट के साथ जो रिजल्ट मिलना चाहिए, so you have put 90% and you are getting 0.05%, so this is not acceptable to you, this is not reasonable, और ऐसा होता भी नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में। if you have put 90%, so with some ups and downs you might come close to this figure 75 to 80%, but यहाँ से यहाँ तक no। फिर इसी डाउनवर्ड जर्नी में जब आप धीरे धीरे जा रहे हैं, एवरी वेकिंग फील्ड ऑफ योर लाइफ is being shattered, following severe pressure. So, इस time में you get this idea that something is attacking you, something is after you, something is blocking you, and फिर उस reason के साथ things make sense कि इतने टाइम से something is trying to bring me down, and जब तक आपको ये समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, you are deep in a hole, you are neck deep into a hole, now you want to come out। अब कैसे आएंगे? And in this situation you are at near zero situation, financially up you are broke, emotionally you are shattered, there are no friends, no family, no personal support, your mental health is declining.
So every waking field is near zero. So you are almost this percent of energy. And now to to climb up, to make your way up to the top, आपको effort लगाना पड़ेगा. You have to fight back. So वो करने के लिए you have to resort to a meaningful activity. Find something. There has to be something. कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप करना पसंद करते हैं. It may be cooking, gardening, any activity that is meaningful. That it takes some effort of your life and it has some positive benefits. And you know what it is. सबके साथ एक सबके लिए कुछ ना कुछ तो होती है. रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, आर्ट्स हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, गार्डनिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, टूरिंग हो गया, जैसा भी जो भी, देयर हैज टू बी समथिंग. अब this meaningful activity, it is your tool to fight, and you have to fight back. Now you may be asking me, first, if you are really into the situation, most of the things that may make sense to you and something आपके दिमाग से ही बाहर हो या समझ में ना आए, तो जो है वो है, सिचुएशन ऐसी ही है, लाइफ ऐसी ही है. अब लाइफ ऐसी क्यों है? तो लाइफ जो है, मेरी क्लोज फ्रेंड तो है नहीं जो मुझे ये सब बताएगी ऐसा क्यों होता है. बट ऐसा होता है और ऐसा सबके साथ होता है और हर एक उसके साथ होता है. वांट टू क्लाइंब अप. ये हमारे हाथ में ही नहीं है. जब हमारा जन्म ही हमारे हाथ में नहीं है, हमारी मौत ही हमारे हाथ में नहीं है. सो ये होगा आपके साथ. सेकंड थिंग, जो पहले ही इस होल में है, इस लेवल पे है, यू नो, नेक डीप इन ट्रबल, और वो सोच रहे होंगे कि नो, मैंने किया किया है. आई डिड नॉट आस्क फॉर treasure. I did not ask for money. I did not ask for luxuries. I did not ask for much. I did not ask much. So why is this happening to me? So there isn't any victim mentality. You may feel like that I am a victim, and it happens. No, जब तक आपको समझ में आता है कि इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा है, आपकी डाउनवर्ड जर्नी में इतने सारे इवेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको विक्टिम जैसा फील होता है कि नो, समथिंग इज रियली फकिंग मी अप. और ऐसा वो सच है कि हाँ, ऐसा हो रहा है. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से, यू आर नॉट अ विक्टिम. इट्स अ चैलेंज. जब आपने ऊपर जाने का या लाइफ में कुछ भी करने का आपने फैसला कर लिया था, तो यू सेंड चैलेंज टू लाइफ. वो बहुत साल पहले हुआ होगा कि आपके कॉलेज टाइम में आपने सोचा होगा कि आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू अचीव दिस. मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर लेके आऊंगा, या वो मैं अपने फैमिली में आई एम गोइंग टू द फर्स्ट पर्सन टू join a big university, attend a big university. I am the first person who is going to be a teacher in my family. कुछ भी, सब जब आपने उस टाइम ये कह दिया था, और ये नहीं पता कब कहा होगा, लेकिन बहुत साल पहले आपने ये चीज की होगी और उसके लिए आप कुछ न कुछ कर रहे होंगे, आपके दिमाग में कुछ न कुछ होगा, और वो एफर्ट अनकॉन्शियसली आप पुट कर रहे हैं इतने टाइम से. लेकिन नाउ थिंग्स आर बैड, थिंग्स आर प्रीटी हार्ड. वो इसलिए कि आपको ये चीज चाहिए. नाउ आप ये नहीं कह सकते कि नो नो, आई डिड नॉट आस्क मच, आई डिड नॉट आस्क फॉर मच. मुझे ये नहीं, मुझे बहुत सिंपल सी लाइफ चाहिए, मुझे नहीं लड़ना है, मैं नहीं कर सकता. नो नो, देयर इज नो चॉइस. कोई चॉइस नहीं है आपके पास. यू हैव टू फाइट. यू गॉट टू फाइट. यू गॉट टू फाइट रूथलेसली एंड मर्सीलेसली. अभी आप जो इतने कम एनर्जी, इतने डिप्लीटेड स्टॉक ऑफ एनर्जी, आप कह रहे हैं कि मैं कैसे फर्स्ट
I'm not going to fight. And then if somebody is trying to push you to fight relentlessly, ruthlessly, mercilessly, but एक time आएगा that you would be there and fighting mercilessly. I know that. But फिलहाल के लिए you have to stand up. You have got to stand up. क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि no, I'm not fighting, I'm a simple person, I have no reason to fight uh, that powerful thing, that big thing. I cannot fight life. I may give up. I may live a simple life, but that won't happen. अगर आप ये करते हैं, ये सोचेंगे कि नहीं, अगर मैं जैसा है अभी वहीं पे रुक जाऊं, no, you would be pushed further down. जहाँ पे भी आप सोचेंगे कि मैं यहीं तक रुक जाता हूँ, मैं महीने के है ना 7,000 में मैं रुक जाऊंगा, तो नेक्स्ट डे एक ही दिन के अंदर आपका 10 के 100 के ऐसा कुछ लॉस हो जाए, यार ऐसा कहीं किसी जगह पे आप बड़ा लॉस हो जाए, तो फिर आपको आपको लड़ना पड़ेगा. यू हैव टू कम बैक टू फाइट. यू हैव टू मेक कम बैक, एंड आई नो यू विल मेक कम बैक. और वो होगा यहीं से, इस स्लाइम में, इस स्वैम्प में, इस होल के अंदर. आप यहाँ पे इस जगह पे आ चुके हैं, या सिर्फ आपकी आंखें बाहर हैं, इतना डीप में आप है. यहाँ से आपको जो भी आपकी मीनिंगफुल एक्टिविटी, इट्स योर रोप टू क्लाइंब योर वे अप. ये आपका रोप है, ये आपका टूल है, ये आपका वेपन है, जैसे भी जो भी मेटाफर आप यूज करना चाहें. बट नाउ get into some consistent action. Get into some consistent action. जैसे भी आप, जितनी आपकी एनर्जी है, जितना भी आप करते हैं, just one more step, just one more dish, just one more line to read, just one more line to write, just one more step to dance, just one more step to walk, just one more meter to run, just one more throw, just one more kick. जैसे जो भी आपकी एक्टिविटी मीनिंगफुल एक्टिविटी है, गेट इनटू सम कंसिस्टेंट एक्शन. कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना करना चाहें, जितने भी आपका एनर्जी लेवल है. तो जो भी आपका एनर्जी लेवल है, पुश थ्रू इट. कल तक आप अगर सिर्फ 4 लाइन पढ़ पा रहे थे, आज 5 लाइन पढ़िए. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कम अप. Next thing, why it is necessary to fight back. फर्स्ट थिंग ये बता ही दिया कि अगर आप नहीं लड़ेंगे नहीं, so you are going to further down. आप यहीं पे आप रुकेंगे नहीं, लाइफ आपको 1 मिनट शांति से रहने नहीं देगी, आपको और नीचे जाना पड़ेगा. एंड सेकंड थिंग, दिस इज अ कस्टमाइज्ड बैटल. अब कस्टमाइज्ड बैटल का आइडिया ये है, सपोज यू आर एन ओबीस पर्सन. अब आप ओबीस पर्सन हैं, तो आपकी मीनिंगफुल एक्टिविटी होगी समथिंग टू लूज वेट. जो भी आपके वॉकिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइजिंग है, जॉगिंग है, जो भी आप करना है, हाइकिंग वगैरह हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है, दैट इज गोइंग टू बी योर मीनिंगफुल एक्टिविटी, दैट इज गोइंग टू बी योर टूल. नाउ योर चैलेंज, आपका चैलेंज किसमें होगा, दैट यू हैव टू अवॉइड जंक फूड. You have to avoid any unhealthy routine, unhealthy activity. अब ये सब हर कोई महसूस करता है कि मोटे आदमी को गरीबी नहीं आती. सो जो ऑलरेडी ओबीस पर्सन है, अगर उसकी लाइफ में पॉवर्टी, गरीबी आ जाए, तो वो जो
वेट लूज जो है वो एक रिच लाइफस्टाइल में उसको वेट लूज करने में 10 साल लगेंगे, वही पॉवर्टी जो है वो 1 साल के अंदर उतना वेट लूज करवा देगी। बट ये सिचुएशन उसके साथ नहीं आती। ओबीस पर्सन है तो न जाने कहाँ से उसको जैसे ही वो सोचेगा कि अब कल से मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ या कल से मैं जॉगिंग या स्विमिंग पे जा रहा हूँ, पार्टी शुरू हो जाती है। पुराने फ्रेंड्स जो हैं बहुत टाइम से मिले नहीं, उनके किसी न किसी वजह से उनके घर पे कुछ होता है एंड देन यू आर इनवाइटेड, और वहाँ पे फिर से वही जंक फूड वगैरह स्टाइल, या फिर कुछ स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशंस होना शुरू हो गई कि योर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत डाउन हो गया, और वो स्ट्रेस ट्रिगर जो है आपको जंक फूड की तरफ धकेलने लग गए। सो जैसे ही आप क्विट करना चाहेंगे, आप वेट लूज करना चाहेंगे, देयर इज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ जंक फूड। और ये आप लोगों ने महसूस किया होगा, जैसे जो ड्रिंकर्स होते हैं, स्मोकर्स, ड्रिंकर्स एंड ड्रग एडिक्ट, उनके साथ ये होता है कि जैसे ही वो लोग इस चीज को क्विट करना चाहते हैं, उसी दिन उसी टाइम पे न जाने कहाँ से जो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना। बहुत सारे उसी टाइम पे बहुत सारे वेडिंग्स होती है, पार्टीज होती है, उसी टाइम पे कोई फ्रेंड आ जाएगा, मतलब जब आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तब वो लोग भी आपको शराब पिलाएंगे जो खुद ही दूसरों पे जी रहे हैं। और सेम स्मोकर के साथ होता है, सेम ड्रग एडिक्ट के साथ होता है कि छोड़ने की कोशिश करते हैं बट सप्लाई बढ़ जाती है या फिर उनके ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होगा जो रेडीली अवेलेबल होगा और आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय कस्टमाइज बैटल, कि आप ये मत सोचिए कि हाउ आर यू गोना फाइट दैट पावरफुल थिंग एज लाइफ। वो उसका जवाब यही है कि द बैटल्स आर कस्टमाइज, दे आर कस्टमाइज फॉर यू। आपको उसी चीज से लड़ना है जो जो आपका बैटल है, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी लाइफ है। सो जब बैटल आपके लिए कस्टमाइज है, सो यू आर इवन। लाइफ इस मामले में बहुत जस्ट है, या जस्टिस प्रोन है, कि आपको यहाँ पे कुछ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी जो यू कैन नॉट हैंडल, या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जो आउट ऑफ योर कंट्रोल, आउट ऑफ योर पावर। नहीं, वही चीजें होंगी जो जिनसे आप लड़ सकते हैं, जिनसे आप कर सकते हैं। तो इस कस्टमाइज बैटल में जो भी मीनिंगफुल एक्टिविटी है वो आपका टूल है, वो आपका वेपन है, और इसी से यू कैन फाइट, यू कैन फाइट बैक, एंड आई वांट यू टू फाइट रूथलेसली। बिकॉज एक चीज आप क्लियरली समझ जाइए, एक नहीं दो चीजें। फर्स्ट चीज कि दिस इज एन एटर्नल फाइट, ये नहीं आज खत्म होगी, नहीं आपकी डेथ पे खत्म होगी, नहीं आपसे, ये बहुत हजारों साल से, जब से दुनिया है तब से ये चीज चल रही है, और आपके जाने के हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल भी बाद ये चीज चलती रहेगी। तो इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, जब आप रूथलेसली लड़ते रहते हैं, जब वो कंसिस्टेंटली आप लड़ते रहते हैं, तो लेवल्स अप होते हैं, थिंग्स चेंज, सिचुएशंस जो है वो बदलती है, दे आर रिलीफ एंड रेस्पाइट। बीच में नो ट्रूस जो होता है, सीज फायर, ट्रूस, या जो भी है, वो आते रहेंगे। टेम्पररी स्टेशन जो है लाइफ में आते रहेंगे, बट ये फाइट खत्म नहीं होती। इट्स लाइक आप एक चीज को, एक फाइट से लड़कर आप दूसरी जगह गए, आप अभी इस समंदर में हैं, यहाँ से आप लड़ते लड़ते इसको क्रॉस करके तो आप किसी बड़े समंदर में जाएंगे। सो दे विल बी बिगर ओशियन, दे आर बिगर थ्रेट्स, बिगर चैलेंजेस, लेकिन उसके साथ ही दे आर बिगर रिवॉर्ड्स, बिगर अपॉर्चुनिटी, बिगर चांसेस, बिगर रिस्क, बिगर गेम, बिगर फन। तो ये फाइट तो कभी खत्म होगी नहीं। एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू फाइट,
देयर नो ऑप्शन। अगर आप गिव अप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, सो कोई रास्ता नहीं, देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू फाइट। अगर आप मना करेंगे, अगर आप लड़ेंगे नहीं, इफ यू गिव अप, इफ यू क्विट, you are going on a further downward journey, और you cannot escape it। कहीं भी चले जाएं, किसी भी हालत में चले जाएं, किसी भी हालात में चले जाएं, सिचुएशन में चले जाएं, आपकी वो चीज जो है, वो जो डाउनवर्ड जर्नी है, वो खत्म नहीं होगी। और अगर आप क्विट करने की कोशिश करेंगे तो योर लाइफ विल बी पैथेटिक, मिजरेबल। डोंट डू दैट, कीप फाइटिंग। जब आप लड़ना चाहेंगे, so you have to fight on all fronts in your in all weeks of your life, psychological, physical, spiritual, health related, in your relationship with your neighbors, with everyone. But first thing, you have to fight with yourself। आपके दिमाग में वॉइसेस जो है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। और ये वॉइसेस जो है बहुत ही creepingly, surreptitiously, silently, maliciously आपको कन्विंस करेगी कि नो, यू हैव फॉट अ लॉट, जस्ट गिव अप। अब बहुत सारे लोग जो है इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जब उनका दिमाग ही उनको कहने लगता है कि नो, गिव अप, आई कैन नॉट हैंडल वन मोर हिट, आई कैन नॉट टेक वन मोर ब्लो, नो, आई एम गोना डाई, आई शुड गिव अप, दिस इज ऑल आई कैन डू। जैसे ही आप ये अनाउंस करेंगे कि नो, आई एम गिविंग अप, आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत मर्सीलेसली आपको एक मिजरेबल सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाएगा। तो आप कहेंगे कि नो, मैं तो अपने दिमाग की बात सुनी और मैं तो और पहले के हालात से और बदतर हालात में आ गया। सो गिव अप करना नहीं है। व्हेन यू सेड नो, वॉइसेस जो है वो और पावरफुल हो जाएगी, जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाएगी। जो आपके थॉट्स हैं, इंट्रूसिव थॉट्स, वॉइसेस, इमोशंस जो हैं, they may try to overpower you, may try to gain upper hold over you, but no, you should not give up, you should not give up। Okay, let's summarize this one। वो ये है कि life is hard for life is hard, और कुछ लोगों के लिए it may be pretty tough right now। कुछ लोग जो है, they may be in real tough situation, emotionally, physically, psychologically, financially, occupationally, वो कोई भी तरीका हो सकता है। तो और they they may be very emotionally vulnerable, weak, almost shattered। आपका एनर्जी लेवल, बस आपको फील हो रहा होगा कि नहीं, बस एक बूंद और बची है, जस्ट वन ड्रॉप ऑफ लाइफ इज देयर। और ऐसी सिचुएशन में भी हैं आप, तो भी यू कैन नॉट एस्केप इट। एक चीज ही आप कर सकते हैं, यू हैव टू फाइट बैक। सो कैसे लड़ेंगे आप? हाउ यू गोना फाइट बैक? एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है आपकी लाइफ में, मे बी रीडिंग, डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, कलेक्शंस, एक्टिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, एनी एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिसमें एफर्ट लगता हो और जिसके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हों, पॉजिटिव इफेक्ट्स हों, वो मीनिंगफुल एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू बी योर टूल इन दिस कस्टमाइज्ड बैटल। दिस बैटल इज कस्टमाइज्ड
आप और किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। वही होगा जो आपके लिए सही होगा, वही होगा जो आप झेल सकते हैं। एंड यू हैव टू फाइट मर्सीलेसली। याद रखिए कि यू आर फाइटिंग योर ओन माइंड, यू आर फाइटिंग योर ओन सेल्फ। तो अब उसके लिए यू हैव टू बी मर्सीलेस, डोंट शो मर्सी, क्योंकि आपका दिमाग जो है या जो भी द थिंग यू आर फाइटिंग दैट वोंट शो मर्सी। एक बार अगर आप गिव अप करके देखिए, आपको जैसी नॉर्मल सिचुएशन है उससे मिजरेबल एंड पैथेटिक सिचुएशन में धकेल दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बाहर निकल पाना आपके लिए इम्पॉसिबल रहेगा। मतलब जहाँ आप हैं, अगर आप गिव अप किया तो आप उससे भी बदतर हालत में आप चले जाएंगे। सो गिविंग up is not an option. You can give up and you have to fight back. अब फाइट बैक अगर आप लड़ते रहेंगे इस हालत में, इस जब आपकी एनर्जी नहीं है उसमें लड़ने के लिए, कुछ तो चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए आप लड़ें। यू हैव टू हैव फेथ। बिना फेथ के ये आप नहीं लड़ पाएंगे। यू कैन नॉट फाइट विदाउट फेथ। एंड फेथ इन व्हाट, किस में रखें फेथ? आपके अंदर एक ड्राइव है, समथिंग समथिंग दैट इज ड्राइविंग यू। अब पहले भी बात हुई थी कि व्हाई पेन इज नेसेसरी। पेन हेल्प्स यू दैट यू कनेक्ट विद योरसेल्फ। पेन lets you know yourself. Without pain, without solitude, without that curse, you won't be able to know what is there, or what drives you, the source of your energy, the source of your power, the source of your life. And that drive, it can be anything. कोई कोई गोल हो सकता है, कोई कोई गोल है, कोई ड्रीम है। आपके ड्रीम जो है वो कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट, दोनों में से हो सकते हैं। कोई आपका कोई हैबिट हो सकता, कोई शौक हो सकता है। लाइक यू you may want to become something like an actor, a player, a sports person. आप सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हो, आपको फेम चाहिए, यू वांट मनी, यू वांट ट्रैवल, कुछ भी, यू वांट टू मीट different people, you want to explore, you want to write, you want to become a great writer, you want to become a poet, कोई भी हो सकता है। वो ड्राइव, वो आपकी जो अगर बैटल कस्टमाइज है तो आपकी ड्राइव भी कस्टमाइज है। customized battle and customized drive. So you have to have faith in that drive कि जो भी है, this is going to materialize, this is going to happen. You have to believe in it, और होगा जरूर। ये कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल चीज नहीं है। नो, ये फैक्ट है कि यू हैव टू फाइट। यहाँ लड़ेंगे नहीं तो सीधा आप गटर में जाएंगे, इससे भी मिजरेबल हालत में। तो यू हैव टू फाइट बैक। और जब आप लड़ेंगे तो आपको लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए है, ठीक है। वो एनर्जी आपकी ड्राइव है, जो भी आपकी ड्राइव है। लाइक यू वांट टू अर्न मनी फॉर योर फैमिली, यू वांट टू ओन a Ferrari, you want to own a big business, you want to be a great investor, आपको अपने अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, आपको अपने घर के बाहर बहुत सारी कार्स, बहुत सारी व्हीकल्स चाहिए। और जो भी आपकी ड्राइव है, इट्स बियॉन्ड जजमेंट। किसी के साथ कंपेयर ना करें, जैसी भी आपकी ड्राइव है, गुड और बैड, जस्ट हैव फेथ इन इट। ये मटेरियलाइज होगी, और उसके लिए यू हैव टू कीप फाइटिंग। फाइटिंग विद व्हाट? with your meaningful activity. This meaningful activity is your tool, and you have to indulge in some consistent action. Consistent, it means whatever you can do, just one more step, one more line, one more move, like that.
That's how it is. Keep going, keep fighting. Thank you very much.